अभी जो साजिशें हो रही हैं वो आप सबके सामने हैं। भारत के संविधान को जिस तद्दुरुस्त से, जिस मेहनत से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उसकी धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं रखी जा रही। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मौलिक अधिकार है। कल को कहिएगा कि आप ये नहीं पहनिएगा, कल को पहन के कहिएगा कि ये नहीं खाइएगा, बहुत सारी बातें आप ले आइएगा धीरे धीरे। कल को संगारों को कह दीजिएगा कि आप पगड़ी नहीं बांधेंगे, है ना, स्कूल में जाना है तो बिना पगड़ी बांधे जाना हो। तो ये कहीं ना कहीं सीधी साधी साजिश के तहत हमला हो रहा है। हिंदुस्तान के हमारे सभी नागरिकों से यही बातें कहेंगे कि ये हिंदुस्तान जो है सभी का है, सभी धर्मों का है, सभी वर्गों का है। हमारी वेशभूषा है। हम आज हमारी बहनें, सिख बहनें सिर में चुन्नी लेती हैं, हमारी बहनें हिजाब लगाती हैं, और भी तरह तरह के सब जगह अपने अपने तौर तरीके हैं। लेकिन ये तय कुछ चंद लोग नहीं देश में करेंगे कि कौन क्या खाएगा, कौन पिएगा, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कौन हिजाब लगाएगा, कौन पगड़ी लाएगा। ये हमको हमारे हिंदुस्तान के बाबा साहब के संविधान ने दिया है, और संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने की कुछ दिनों से साजिश चल रही है, इसका हम जोरदार इस मंच से विरोध करते हैं। कि साझा मंच इस देश का है। हर कोने में जब जब तिरंगा फहरेगा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और ईसाई और आदिवासी और सरना और पारसी और जैन, हम जब हम लोग जमा होते तिरंगे के नीचे, वो साझा मंच है। ये तिरंगा ही साझा मंच है। इस तिरंगे की शान साझा मंच है। और इस मंच से आज हम लोग बोलना चाहेंगे, बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया इस साझे मंच में एक सदस्य होने का। मैं इस साझे मंच के द्वारा कहना चाहूंगा कि ये चुनौती देश के सामने हर समय रहेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा संविधान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और रिच है। ये छोटे छोटे चीजें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन साझे मंच का जो एक समझौता है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक स्पिरिचुअलिटी है, एक आध्यात्म है। धार्मिकता नहीं बोल रहा हूं, धार्मिकता तो हर की अलग अलग होती है। हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गिरजाघर जाएं, सरना में जाएं, वो धार्मिकता है। मैं धार्मिकता की बात नहीं, मैं आध्यात्म की बात कर रहा हूं। और आध्यात्म की बात करते हुए मैं एक चीज करना चाहूंगा इस मंच से, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है और बाइबल कहता है ईश्वर प्रेम है, और तो हम सारे लोग उस प्रेम से बंधे। मैं तीन चीज इस संदर्भ में रखना चाहूंगा। आज मैं अपने से सवाल करना चाहूंगा, क्या सचमुच में हम भारतीय, तिरंगे के नीचे के हम भारतीय जो अलग अलग रंग और मजहब और जाति से बंधे हुए हैं, सचमुच क्या ईमान रखते हैं अपने इस देश से? क्या हम सचमुच ईमान रखते हैं उस तिरंगे से? क्या सचमुच हमारा ईमान है अपने सारे मजहबों के भाई से? कहीं ना कहीं कोई तो बात है, हम सचमुच में ईमान नहीं है। यह दिखला रहा है कि दिल में कुछ और बातें भी चल रही हैं। ईमान नहीं है, हमारे रिश्तों में ईमान नहीं है। आज ये तिरंगा हमसे ईमान मांग रहा है। ये छोटी छोटी घटनाएं जो हो रही है, जो बच्चे हमारे अभी कभी पिस्तौल के साथ में तो कभी क्या चीज के, ये दिखला रहा है कि ईमान कम हुआ है। ये कि जहां खुदा काम करता है, गॉड काम करता है, तो वहां इब्लिस और शैतान भी बहुत जोर शोर से लगा रहता है कि कैसे इनके बीच का अमन, चैन, शांति, प्रेम, एकता, सौहार्द को तोड़ा जाए। लेकिन वो लोग कभी कामयाब नहीं हुए। इतिहास गवाह है कि कई बार हिंदुस्तान में इस तरीके का अलगाववादी, कट्टरपंथी के विचारधाराओं के लोगों ने यहाँ के समुदाय के बीच में विवाद पैदा करने का, देश को बांटने का, देश को खंडन करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए। चूंकि आप और हम जैसे अमन चैन पसंद वाले लोग एक साथ एकजुट हैं और एक साथ हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये एक हवा का झोंका है, हिजाब का ये जो मसला है, और इंशाअल्लाह आप देखिएगा ये बहुत दूर भागेगा।
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा अपने बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और आज इस परिस्थिति में हर दो दिन में जो सांप्रदायिक ताकतें चंद लोग हैं, गिनती में हैं, वे लोग देश का माहौल खराब करते हैं, हम लोग को आपस में लड़ाते हैं। इसका हम लोग प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, और इससे हम लोग को सावधान रहने की आवश्यकता है। और सरकारों से भी हम लोग चाहेंगे कि सरकार इसको बैलेंस करे, समझे, लोगों को बताए, पंचायत और गांव में जाके लोगों को बताए। अभी तो हम शहर के लोग इसमें उबल रहे हैं, कल गांव के लोगों को उबाल आएगा, कौन संभालेगा? तो हम सबों की जिम्मेवारी है इसको समझना, इसको बुझना और संदेश ले जाना, प्रेम का संदेश फैलाना कि आने वाले दिनों में कैसे भारत के जो नवनिर्माण की अगर सरकार सोच रही है, उस नवनिर्माण का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपसी भाईचारा। अगर ऐसी ही माहौल रहेगा तो देश में हम लोग को तोड़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। मैं चाहूँगा हमारे जो है अभी देख रहे हैं कि मेरे दोस्त हरवीर सिंह जो है ये पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी बांधने की इजाज़त है इनको, हम नहीं बांधते, हम पगड़ी बांधने की इजाज़त है। ये हर आदमी को अपना जो है ज़ाती जो है ये पसंद का सवाल है, पर्सनल चॉइस का सवाल है, ये आज़ादी लोगों को मिलनी चाहिए। दूसरा जो सवाल पैदा जो होता है, जैसा कि अभी इन्होंने लिखा है और हम देख रहे थे सलाउद्दीन वगैरह जो है इसको लिख रहे थे कि रिलीजन हमको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, जुल्म के खिलाफ और बुराइयों के खिलाफ लड़ने की एक ताकत देता है। और इस ताकत का एक्सप्रेशन था जब एक लड़की को ट्रोल किया जा रहा था तो वो तनहा लड़की जो है उसका जो है सामना कर रही थी। तो एक ताकत होता है जो रिलीजन जो है, जो एक आदमी को, एक ह्यूमन सोल को एक ताकत देता है। शायद उसकी एक मिसाल थी और उसका हमको समर्थन करना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन आदमी किस जाति का है, किस धर्म का है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ हम और भी एक चीज़ देखते हैं कि धर्म के नाम पे अपने फ़ायदे के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो धर्म का इस्तेमाल करता है, ये गलत चीज़ है और ये हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में नहीं रहा है। हम साझा संस्कृति का मानने वाले लोग हैं, मिलजुल करके रहने वाले लोग हैं। हम मिलजुल करके रहेंगे, इसी में हमारा समाज आगे बढ़ेगा, इसी में हमारा समाज जो है सुंदर और श्रेष्ठ होगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हैं, हम तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये संकल्प लेने के लिए बैठे हैं कि हम लोग अपने समाज को टूटने नहीं देंगे। और तरह तरह के विभिन्न तरह का जो है रहन सहन हो सकता है या विचार हो सकते हैं, फिर भी हम एक हैं और एक साथ रहेंगे। इस उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं, इस संकल्प को लेकर के हम लोग यहाँ से जाएंगे और यही मैसेज हम लोग लोगों को देंगे।